नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। सत्ता की सियासत के बाद विपक्ष के भीतर जो कलह की स्थिति बनी है वो परवान चढ़ने लगी है और न केवल इस्तीफे को लेकर सवाल उठने लगा है बल्कि कांग्रेस के पार्टी के भीतर जो बयानबाजियों को लेके जो एक विशालता जो लोगों की कतार लग गई है उस पे कांग्रेस पार्टी चिंतित है कि आखिरकार कैसे इस बयानों को रोका जाए। अब बयानों से इधर बड़ा सवाल ये कि क्या केवल बयान देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, हार की जिम्मेदारी क्या तय नहीं होगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। इन दिनों नेताओं के बयानों पर बवाल मचा हुआ है। पार्टी एक चुनाव मात्र क्या हारी, पहले तो पूर्व विधायकों ने मोर्चा खोल दिया, तो फिर बाद में पूर्व मंत्री सहित अलग अलग स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी हार का ठीकरा नेतृत्व पर फोड़ते हुए जमकर भड़ास निकाली। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के विरुद्ध कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया और बाद में बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो वहीं पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। भाई सब बातों पे कौन कैसे चुनाव लड़ा, कैसे परिवार में लोग कैसे हैं, क्या हालचाल है, और निश्चित रूप से जब राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं तो समीक्षा तो होगी ना, क्यों हार हुई, आगे लोकसभा में हम कैसे पार्टी को मजबूत करें, और आगे आला कमान से पार्टी के बड़े नेताओं से अगर कोई बातें निकलती है तो हम अपनी बातें उनके सामने रख पाए। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की थी और आज चली गई, जिससे पूरे कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के परिवार के जितने लोग हैं, चाहे नेता हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सभी पीड़ित हैं। और इसकी समीक्षा दिल्ली में भी हुई, पीसीसी में भी हुई, और हम सब लोग भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर हार का कारण क्या हुआ। क्या हम 22 विधायकों के टिकट सर्वे के आधार पर काट दिया गया, इसके कारण हुआ, क्या हुआ आखिर, है ना, इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में सभी की सुनवाई होती है। बृहस्पति सिंह जी को भी पार्टी ने अवसर दिया था, उनकी बात सुनी गई, उसके बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पे उनका ये अधिकार है कि वो जाके आला कमान के समक्ष अपनी बात रखें। कांग्रेस पार्टी में तो पूरी तरीके से सारी प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक तरीके से होती हैं। कांग्रेस के भीतर मची इस कलह पर अब सत्ताधारी दल चुटकी ना ले तो कैसे काम चलेगा। बीजेपी की ओर से किसी और ने नहीं बल्कि खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चुटकी लेते हुए इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला जरूर बताया, मगर ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे कई वाकये सामने आएंगे। ये सरकार आपको धरातल पर मिलेगी, पसीना बहाते मिलेगी, परिश्रम करते मिलेगी, सेवा करते ही दिन रात ये सरकार मिलने वाली है। विगत सरकार की तरह हर चौक चौराहे पर पैसे खोजने का काम जो हुआ था, जिससे जनता पीड़ित हुई थी, उससे जनता को निजात मिली। कांग्रेस पार्टी के भीतर मचे इस बवाल और बयानबाजियों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या हार के लिए जिम्मेदार सिर्फ बयानबाजी ही करेंगे या फिर इस्तीफा भी देंगे, क्योंकि जब कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस्तीफा दे दिया था। मगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुई हार के बाद माननीय सिर्फ बयान ही दे रहे हैं। हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा कब देंगे, ये सवाल आज भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरह से कलह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से बवाल मचा हुआ है, और हार को लेके बिना पार्टी के अधिकृत समीक्षा अपने अपने स्तर पे ही जो नेता हैं समीक्षा कर रहे हैं और हार की जिम्मेदारी तय करते हुए नजर आ रहे। कांग्रेस पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की, 2 विधायकों को, पूर्व विधायकों को बाहर भी कर दिया, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, पूर्व मंत्री को भी नोटिस जारी करके 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ से करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी, प्रवक्ता है, युवा नेता है। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक रामअवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामअवतार जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि 27 मई 2019 ये वो तारीख थी जब कांग्रेस को लोकसभा में करारी हार मिली। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, और 3 जून 2019 वो तारीख थी जब राहुल गांधी ने 4 पन्नों का इस्तीफा ट्विटर पे पोस्ट करके अपने आप को इस्तीफा देके उन्होंने कह दिया था कि अब मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहूंगा। छत्तीसगढ़ में क्या ये स्थिति दिखाई पड़ेगी, क्या ये सीन कहीं पे दिखेगा आपको? अवधेश जी, निश्चित तौर पर जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो उस आधार पर समीक्षा भी होती है। ये नियमित प्रक्रिया है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी करती है। जहां तक बात छत्तीसगढ़ में वर्तमान घटनाक्रम है,
पार्टी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किया है कि भाषा और शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखे और पार्टी लाइन से बाहर जाके उससे हटके कोई भी बयानबाजी सार्वजनिक तौर पर करने से बचे। पार्टी समीक्षा कर रही है, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है और जिस प्रकार से, अब पहली बात तो ये जो आज आरोप की बात चल रही है, जो मीडिया के माध्यम से बयान है सामने आ रहे हैं, तो ऐसी बयानबाजी से निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होता है और ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी भी तरीके से समीक्षा संभव नहीं है। यदि आप देखिए दोनों परिस्थितियां अवधेश जी, आज जो देश के सामने हालात है, जो कांग्रेस का, ठीक है छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले की स्थिति में आप जाएंगे तो 5 साल पहले कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। भारतीय जनता पार्टी जो है 15 साल के शासन के बाद 15 सीट में सिमट गई थी। उस समय भाजपा के भीतर भी समीक्षा बैठक हुई, उसमें आपको याद होगा धर्मलाल कौशिक जी तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष थे। एक लाइन में उन्होंने पूरा ठीकरा समीक्षा बैठक का नतीजा एक लाइन में निकाल दिया गया। कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ के यह कहा गया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि ऐसी समीक्षा का कोई लाभ नहीं होता। वर्तमान अगर हम परिणाम की चर्चा करें, छत्तीसगढ़ में अभी भी लगभग 43% वोट जो है हमको 43% 2018 में मिला था, जिसके चलते 68 सीटें हमने जीती थी। वर्तमान में भी लगभग आधा % का फर्क है। तो जी आंकड़े जनता के सामने है। केवल सवाल एक लाइन का है कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा दे सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों केवल हार की पूरी जिम्मेदारी महंत रामसुंदर दास ने लेके इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से? ये सवाल बन रहा है। मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ। मैं सुनील जी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी, हार के बाद समीक्षा, जीत के बाद समीक्षा पार्टी में लगी रहती है, लेकिन बयानबाजी के इतर कार्रवाई का भी संकेत जो है और संदेश जो है वो कांग्रेस ने दे दिया है। बावजूद उसके बयानबाजियों का दौर समाप्त नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस पे? और सवाल तो ये भी उठ रहा है कि 2019 में, 2018 में जब आपकी पार्टी हारी थी तो धर्मलाल कौशिक तत्कालिक अध्यक्ष ने कह दिया था कि शायद हमारे कार्यकर्ताओं ने निचले स्तर पे ठीक से काम नहीं किया था। जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है इसके विषय में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने पहले ही ट्वीट कर दिया था और आपके ही प्रतिष्ठित चैनल में हम अवधेश जी बैठे थे और उस पर चर्चा भी हुई थी। उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे ये तय कर लें। तो भारतीय जनता पार्टी को तो स्पष्ट रूप से पहली बात मालूम था कि इनके अंदर में किस प्रकार से जूतम पैजार चल रही है। अब वो खुल करके सामने आ रही है। पूरे 5 साल टीएस बाबा और मुख्यमंत्री जी का द्वंद्व देखने को मिला। पूरे 5 साल गुटों में बटी रही कांग्रेस। इनके कहीं पर भी कहते हैं समन्वय का अभाव इनका दिखा। तो एक दूसरे पर ये अब हारने के बाद ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुल करके बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और पार्टी कार्यवाही करने पे मजबूर है। यदि कार्यवाही नहीं करेंगे तो हो सकता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कई भागों में विभक्त हो जाए, टूट जाए। एक जोगी कांग्रेस बन ही चुकी थी, विद्याचरण शुक्ल जी कांग्रेस छोड़ चुके थे। तो लगातार कांग्रेस यहाँ टूटती रही है। इतिहास यहाँ रहा है कांग्रेस का टूटने का छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में वही परिस्थितियां फिर से निर्मित हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी जब तक सत्ता में थी तो सब ठीक था, लेकिन जैसे सत्ता से हटी तो जो चीजें अंदर दबी थी वो सारा गुबार निकल गया। और मैं धर्मलाल कौशिक जी के विषय में जब बात आ रही है कि कार्यकर्ताओं पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा था, मैं उस बैठक में स्वयं मौजूद था। उन्होंने कहा था कि हम सब मिल करके कार्यकर्ता यदि ताकत से लड़े होते तो शायद ये रिजल्ट ऐसा नहीं आता। बाद में उसको दूसरे तरीके से एनालिसिस किया गया। देखिए, एक गिलास में आधा गिलास पानी है तो दोनों तरीके से कहा जा सकता है कि आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। बात वही है, मूल अर्थ उसका वही था। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं रामताब जी का रुख कर लेता हूं। रामताब जी, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं इस्तीफा दिया जा रहा है? ठीक है, जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार है, वो समीक्षा का विषय बाद में विषय है, लेकिन नैतिकता नाम की भी तो चीज है ना। महंत रामसुंदर दास ने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, बाकी लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, पार्टी में हार के बाद इतना हाहाकार कांग्रेस में मचना तय है, क्योंकि कांग्रेस के अगर पुराना रीति नीति देखेंगे तो इस तरह की रहती है। इसमें हार को सही तरीके से समीक्षा करे तो कांग्रेस यहाँ पर फिर से मजबूत हो सकती है। कांग्रेस अपनी इधर के आरोप, उधर से आरोप ये लगा रहे हैं, उसके अपेक्षा एक अच्छी रणनीति के साथ अच्छे मन से बैठक करके बंद कमरे में समीक्षा करें। आप समीक्षा कर नहीं रहे हो, बाहर में हो हल्ला ज्यादा मचा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा चल रहे हैं।
आरोप प्रत्यारोप किसके चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये अपने अलग अलग कारण हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कांग्रेस और कमजोर होगा, उसकी बजाय उसको अपने संगठन को और कैसे मजबूत हो सकता है। जिन वर्गों ने वोट नहीं दिया, करीब 25 लाख लोग हैं, वो एक तरफ से भाजपा के पक्ष में वोट डाले हैं ज्यादा, तो उन लोगों को कैसे ला सकते हैं, इसकी समीक्षा करिए ना। और वो क्यों गए, क्यों आपसे अलग हो गए, वो जो नए मतदाता थे वो कहाँ गए। योगी कांग्रेस के वोट तो आपको मिलना चाहिए था, वोट क्यों नहीं मिला, इसकी समीक्षा छोड़ के आप जो है दूसरे आरोप, नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, शायद ये वर्चस्व की लड़ाई की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही। या उनके जो जिस तरह के ठोस इस दिशा में एक काम होना चाहिए, वो ठोस काम ना होके अंदर अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है, ऐसा लगता है उनके बीच। ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, जिस कम समय में भाजपा ने अपनी स्थिति छत्तीसगढ़ में मजबूत की, वो चीज से सीखना पड़ेगा और उनके भीतर अनुशासन को भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक बड़ी पार्टी की तरफ जाना है। मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर ले। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छे कहावत है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जब तक जीते, जब सरकार में थे तब बड़ा अच्छा था, हारने के बाद जो है आप कहते हैं कि मैं इस्तीफा क्यों दूंगा, मैं तो 3 महीने पहले ही अध्यक्ष बना हूं। तो उस समय आपको कह देना था कि हार जाऊंगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं आपके पीसीसी चीफ की बात कर रहा हूँ। अवधेश जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ी है। प्रभारी से लेके बूथ का कार्यकर्ता तक एकजुटता से हम लड़े हैं। मूल बात जो है, देखिए, 2 परिस्थितियां हैं और दोनों घातक हैं। अवधेश जी, आप भी इस प्रदेश की परिस्थितियों से वाकिफ हैं। जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, अनर्गल आरोप, तथ्यहीन आरोप भी लग रहे हैं, वो भी पार्टी के लिए खतरनाक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो दौर चल रहा है, जो नया कल्चर विकसित हुआ है पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, मंत्रिमंडल के गठन से लेकर मुख्यमंत्री के चयन तक किसी की कोई भूमिका रही हो, तो ये सर्वविदित, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में जो शिवराज सिंह जी का बयान आपने सुना है, मांगने से मरना बेहतर है। राजस्थान में क्या हुआ, उत्तराखंड में हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री, जो विधानसभा चुनाव हारे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जो संदेश इनके द्वारा दिया जा रहा है, तो अधिनायकवाद का वो चरम जो है भाजपा में है, वो भी खतरनाक है। देखिए, हमारे यहाँ तो बयानबाजी है, निश्चित तौर पर पार्टी ने निर्देश भी जारी किया है कि ऐसे जो है पार्टी के खिलाफ और जो है शब्दों और भाषा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन जो अधिनायकवाद है, जहां लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सही नहीं है। जहां तक बात आपने महाराज रामसुंदर दास जी की बात कही, महंत रामसुंदर दास की, निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, और वर्तमान में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत अपेक्षा है। एकजुटता से ताकत दिखाने का समय है, और पूरी उम्मीद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि महंत जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इस तरफ से पार्टी विरोधी गतिविधियां, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी, तथ्यहीन आरोप भी गलत है, तो अधिनायकवाद भी गलत है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करना अपराध है। मैं बिल्कुल आपके बात से 100% सहमत हूं कि अधिनायकवाद भी नहीं होना चाहिए और पार्टी की छवि धूमिल अनर्गल आरोपों से नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा तो छोटा सा सवाल है, नैतिकता कहां है? जिस नैतिकता के आधार पे महंत रामसुंदर इस्तीफा लिख देते हैं, वो नैतिकता कहां है जिम्मेदारों के पास? मैं एक और उदाहरण आपको बता देता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 तारीख को, मैं 3 तारीख का जिक्र कर रहा हूं, 3 तारीख को जब उन्हें पता चला कि सरकार उनकी गई, उन्होंने दूसरे दिन का इंतजार नहीं किया। रावत जी, मैं गलत हूंगा तो मुझे टोक दीजिएगा। उन्होंने दूसरे दिन का इंतजार नहीं किया, राज्यपाल के राजभवन लौटने का इंतजार किया, और जैसे ही उपराष्ट्रपति को विदाई देने के बाद राज्यपाल राजभवन पहुंचे, मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने जाके इस्तीफा तत्काल दे दिया। वो भी चाहते तो 2-3 दिन रख सकते थे। अवधेश जी, आप इस प्रक्रिया के गवाह हैं कि पूरे चुनाव अभियान में जो जो पार्टी के खिलाफ जाके काम किया, चाहे वो निर्दलीय लड़ने की बात हो या पार्टी से भीतरघात करने की बात हो, जो शिकायत आया, पूरी तरह से नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी ये कहता है कि अवसर दिया जाए, नोटिस दिया गया, और उनकी सुनवाई के बाद में कार्रवाई लगातार जारी है। ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में ये चीज नहीं देखेंगे। जो 2018 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, उनको बुला के इस बार टिकट दिया, तो ये कार्रवाई कांग्रेस में ही संभव है, क्योंकि प्रक्रिया जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हमने अभी भी 2 पूर्व विधायकों पे कार्रवाई की है। ठीक है, तो ये पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, और इसका स्पष्ट संदेश कांग्रेस के भीतर लगातार निकल के सामने आ रहा है। जी, मेरा तो सवाल ही नहीं है। मैं लौटूंगा आपके बाद, एक बार सुनील जी का रुख कर ले। तो सुनील जी, अधिनायकवाद बहुत खराब है, पार्टी के खिलाफ बयान देना खराब है। कांग्रेस ने ऑर्डर जारी कर दिया कि आप पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे।
लेकिन आप लोग अधिनायकवाद लेके आ रहे हैं। उदाहरण सुरेंद्र जी ने बता दिया है। अधिनायकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। इंदिरा जी को भूल गए शायद ये। इंदिरा जी जब थी उस समय क्या परिस्थितियां थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री चुन लिए गए या बना दिए गए, तो अधिनायकवाद कहाँ चलता रहा, इतिहास आपका है साहब, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में भी क्या परिस्थितियां रही, आपके लोग ही बोल रहे हैं कि पावर सेंटर एक जगह हो गया था, इसलिए छत्तीसगढ़ में सरकार की छवि धूमिल हो गई। तो अधिनायकवाद कहाँ चलता रहा, किनके दबाव में आप पूरे 5 साल रहे और क्या परिस्थितियां बन गई थी, आपके लोग ही बोल रहे हैं ना। कोई भाजपा का व्यक्ति बोल रहा है कि आपके तो मंत्री वैसा बोल रहे हैं, आप किस अधिनायकवाद की बात करते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का पाप तो कांग्रेस के ऊपर है, आपातकाल लगाने का। हम पर मत बोलिए, हम तो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। हमने पीढ़ियों का परिवर्तन किया है, कोई हारा कोई जीता ये नहीं। हमारा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। हमारे गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है वो सबसे बड़ा वीवीआईपी है, कार्यकर्ता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, बूथ का कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। और आपके लिए जो है ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आप नेता के आधार पर चलते हो, हम कार्यकर्ता के आधार पर चलते हैं। आपके यहाँ खुली अनुशासनहीनता है और हमारे यहाँ अनुशासन का पालन किया जाता है। हमारे यहाँ कोई बात है तो आप उचित फोरम में जाकर के करिए। हो सकता है इसमें कुछ लोग तोड़ते भी होंगे अनुशासन, मैं उसको भी नहीं कहता, लेकिन हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में ये बात है कि हम सुनील जी मैं लौटूंगा, में बात करते हैं। सुनील जी मैं लौटूंगा, मैं सुरेंद्र जी के पास भी जाऊंगा। एक बार मैं रामवतार जी के पास जाता। रामवतार जी, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना था, उन्होंने उसी दिन उसी पहर इस्तीफा दे दिया। महामंत्रियों की बात कर ली जाए, प्रभारी 2 प्रभारी सचिव, तमाम उनके महामंत्री, तमाम अनुषांगिक संगठन, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, तमाम सबकी जिम्मेदारी तो थी ना चुनाव में। सबको जिम्मेदारी दी गई थी, यूथ कांग्रेस को जिम्मेदारी दी गई, एनएसयूआई को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन किसी का ना कोई बयान, किसी ने इस्तीफे की पेशकश भी नहीं की। अवधेश, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में और नीचे तक संगठन को ले जाने की दिशा में बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत कांग्रेस को है। अगर इन पदों में जो चिपके रहे लोग, जो इस्तीफा नहीं दे सकते या सक्रिय नहीं हो सकते, तो लेटर पेड और आई कार्ड के आधार पर अगर संगठन चलेगा बिल्कुल और उनकी निष्ठा चलेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को कमजोरी होगी। कांग्रेस को ऐसे टीम तैयार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कांग्रेस बहुत मजबूत है, समीकरणों से लहर में भाजपा जीत गई है, मगर ये जीत के बावजूद भी इतने वोट से जीते हैं, ये भाजपा को खुद विश्वास नहीं है। तब कांग्रेस को अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। इन बयानबाजियों से क्या अर्थ निकलेगा? बिल्कुल सही। इन बयानबाजियों से क्या पार्टी मजबूत होगी या अंदर के भड़ास निकाल रहे हैं, या अभी भी गुटी राजनीति में अपने आप को मजबूत और दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं और वास्तविक हार के कारण के खोजने की दिशा में आप नहीं जा रहे हैं। वास्तविक हार के कारण जो है उस दिशा में जाएं, जनता से और जुड़े। अभी लोकसभा चुनाव है, शायद और स्थिति खराब मत हो जाए पिछले लोकसभा चुनाव से, उसके पहले की फिर से कार्यकर्ताओं के पास, क्योंकि समय कम है। बिल्कुल सही। फरवरी के अंतिम में या मार्च के शुरू में अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके पहले कि आपको निराशा को खत्म करना पड़ेगा, कार्यकर्ता के बीच आम जनता से संपर्क बढ़ाना होगा, तब आप जीत पाएंगे। और वही संगठन की जरूरत है। अब आपके पास सत्ता रही नहीं है, बिल्कुल सही, तब आपको संगठन की जरूरत है। और 2013 से 18 तक का संगठन छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। रामवतार जी, मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख इसी सवाल के साथ करता हूँ। बढ़िया काम किया है सुरेंद्र जी। 2013 से 2018 तक संगठन के कार्यकर्ताओं में एक सेंटीमेंट आया, एक सेंटीमेंट डाला गया कि आप आगे बढ़िए, जोश उनके अंदर भरा गया। लेकिन क्या मेरा सवाल यह है कि 2023 के हार के बाद अगर बड़े नेता इस्तीफा देते तो कार्यकर्ताओं में क्या सहानुभूति नहीं आती पार्टी के प्रति? मैं व्यक्ति की बात कतई नहीं कर रहा हूं। क्या पार्टी के प्रति सहानुभूति नहीं आती कि पार्टी के सर्वोच्च पद पे बैठे लोगों ने हार से इस्तीफा दे दिया, हमें पार्टी के लिए खड़ा होना है? अब तो स्थिति शायद ये दिखाई पड़ रही है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहा है तो मैं क्यों दूं? वो जब जिम्मेदारी लेने के लिए बड़ा आदमी तैयार नहीं है तो मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं क्यों इस्तीफा दूं या मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? सुरेंद्र जी। अवधेश जी, मेरा व्यक्तिगत मत है कि देखिए, संगठन जो है, राजनीतिक संगठन में जो प्रक्रिया है वो तय है
और त्वरित प्रतिक्रिया और इस तरह से तत्काल इस्तीफा जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि संगठन है और आगे आने वाले समय में चुनाव भी है। देखिए, राजनीतिक दल में जो प्रक्रिया होती है ये मूल अंतर है। कांग्रेस के भीतर चल रहा है, संगठन के अपनी समीक्षा कर रही है और आगे जाने की भी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है। आपको याद होगा धर्मलाल कौशिक जी तब 2.5 साल में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष से हटाए गए थे, कहीं कोई प्रक्रिया, कहीं किसी का सलाह, कहीं किसी का सुझाव सामने आया, दिल्ली बुलाया गया और हाथ से वहां पर हाथ पकड़ के इस्तीफा लिखवा लिया गया। की ताकत है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, उनको बिना कारण बताए, बिना किसी से पूछे प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा के जब शहीद वीर नारायण जी को श्रद्धांजलि भी तो दी है, उसी दिन मुख्यमंत्री बना दिए। इसको भी तो बोलिए ना, जो जब उनको बेइज्जत करके हटाया गया तब किसी से, प्रदेश के किसी नेता से सलाह सुझाव लिया गया? बिल्कुल नहीं। और आज देखिए ना, अगर संगठन में कोई भी संगठन हो, राजनीतिक दल है, वहां यदि 2 लोग फैसला लेते हैं और इस प्रकार से अधिनायकवाद फैसला जो थोपे जाते हैं वो भी किसी रूप में उचित नहीं है। कांग्रेस तो समीक्षा कर रही है और आगे भी करेगी। 5 साल हमने, आपने जैसा जिक्र किया, 13 से 18 के बीच लड़े, उस तरह से पहले भी लड़ते रहे और आगे भी लड़ेंगे। जो कार्यकर्ता का संघर्ष जो है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल सत्ता के लिए नहीं, सामाजिक न्याय और आम जनता की समृद्धि के लिए लड़ता है, वो आगे भी लड़ते रहेंगे। जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी समीक्षा कर रहे हो, प्रदेश स्तर पर विचार भी होंगे कारणों की, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार रामोतर जी ने कहा है कि जो कांग्रेस को इस दिशा में भी सोचना पड़ेगा कि जो अन्य दलों को, जो लगभग 20-25% जो वोट है वो अन्य दलों को जाते थे, वो भाजपा की तरफ कैसे गए, इन विषयों पर भी विचार होगा। लेकिन मूल बात जो है, संगठन में एकजुटता के साथ कार्यकर्ताओं से मिलकर लड़ने की जो बात है, ये वो तभी होता है जब अभिव्यक्ति की आजादी होती है, सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। एक अवधेश, एक बात रहता है, जब भी सत्ता रहता है ना तो संगठन कमजोर हो जाता है। हम ये चीज भाजपा में भी देखे, 15 साल के राज में उस समय भाजपा का संगठन, भाजपा जैसा संगठन जो है पिछलग्गू हो गया था सत्ता का। नहीं तो इसी तरह से ये तो देश भर में कहावत है कि सत्ता पोषी संगठन माना जाता है, ये तो हमेशा से चला आ रहा है। तो ये चीजों को रोकने के लिए और एक नई पीढ़ी तैयार करके, जो मुद्दों की, जो सोच वाला हो, जो संघर्ष वाला हो, जिसका जनता से सरोकार हो, वैसी टीम धीरे धीरे तैयार करके अनुशासित टीम खड़ा करना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस की ठीक है। सुनील जी, जो भी सवाल पूछा जा रहा है घूम फिर के बीजेपी पे उंगली उठाई जा रही है। सुरेंद्र जी बड़े अच्छे से उन्होंने अपना व्यक्तिगत मत भी बताया। ये अच्छी बात है कि आप पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद में होने के बाद भी पार्टी के भलाई के लिए अगर व्यक्तिगत बातें कहेंगे तो ये अच्छी बात मानी जाएगी लोकतंत्र में, राजनीतिक माहौल में। लेकिन हर बात घूम फिर के बीजेपी पे आ रही है कि आपने विश्व आदिवासी दिवस के दिन में तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष को, वर्तमान मुख्यमंत्री को हटा दिया, आपने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया। देखिए, हमने हटा दिया ये इनको दिखा, हमने बना दिया वो नहीं दिखा। शहीद वीर नारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि दी ना उस दिन, हमने बनाया ना, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया छत्तीसगढ़ का। माननीय विष्णुदेव साय जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सरल सहज सुलभ लगातार काम करने वाले, बिना रुके बिना थके, ऐसे व्यक्ति, ऐसे कार्यकर्ता को भाजपा ही सम्मान दे सकती थी और भाजपा ने सम्मान दिया। हमने अपने नए हमारे विजय शर्मा जी जो है हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, लगातार संघर्ष करते रहे, प्रदेश के महामंत्री का दायित्व निभाते रहे। हमारे अरुण साहू जी संघर्ष करते रहे, 16 महीने में उन्होंने छत्तीसगढ़ की फिजा बदल दी। ऐसे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया ना। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को आगे करती है और भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो पार्टी हमेशा अपने अनुशासित कार्यकर्ताओं के हित में खड़ी रहती है। एक सवाल का जवाब दे लीजिए। बात करते हैं, एक सवाल एक लाइन का ले लीजिए। मेरा सामाजिक न्याय, आपकी सरकार में एक समाज के लोगों को भर दिया गया। सुनील जी सवाल ले लेते हैं, सवाल ले ले। सुनील जी पूछ लीजिए। अनुशासन की बात कर रहे हैं। सुनील भाई बताया, रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था 1 साल कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल सरकार रहेगी। क्या कार्रवाई हुई उन पे? सुरेंद्र जी क्या कार्रवाई हुई 2018 में? ना उसके बाद तो सरकार गई ना। ना मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ जी, ये अनुशासन की बात कर रहे हैं। पार्टी के भीतर तो रमन सिंह जी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई बता दें। आज तक एक नोटिस भेजा गया हो या उनसे कोई बात पूछी गई हो, ये बता दें सार्वजनिक तौर पर। ये स्वीकार करने वाले पहले मुख्यमंत्री मैं इस बात का जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के तात्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो कहा,
उन्होंने ये कहा कि ये सरकार 15 साल की हमारी सरकार हो गई है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी वर्ग, कुछ दलाल किस्म के लोग जो हैं वो घुस गए हैं। ये कार्यकर्ताओं को भी आभास था, सरकार को भी आभास था। उनको किस प्रकार से रोका जाए इस पे चर्चा हो रही थी, उस पर कोई बात हुई थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब टीएस सिंहदेव जी खुलेआम आकर के सरकार के खिलाफ आरोप लगाए कि आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और एक पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, तब आप लोग क्या कर रहे थे? जयसिंह अग्रवाल आरोप लगा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? मोहन मरकाम विधानसभा में आरोप लगा रहे थे प्रदेश अध्यक्ष होते हुए, आप उसको मंत्री बना दे रहे थे। जय है ना, आपके बृहस्पति सिंह आरोप लगा दिए मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, आप कितने ठीक है, सुनील जी, समय का अभाव है, कुछ नहीं कर पाया और उसका भुगतना आपको पड़ा। हम तो गलतियों को स्वीकार करके ठीक है, समय का अभाव है। सुरेंद्र जी, मुझे इस डिबेट को यहाँ समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, रामअवतार जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि आने वाले 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जिस भंवर में फंसी हुई दिखाई पड़ रही है, संगठन के भीतरी भंवर में, उस भंवर से कब उतर के जनता के बीच में जाएगी, पार्टी में इस्तीफे का दौर होगा या केवल बयानबाजियों से ही इतिश्री कर लिया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस जिस जद्दोजहद से गुजर रही है, अगर उससे जल्दी नहीं उतरी तो बीजेपी ने जो इस बार नारा दिया है कि 11 का 11 हमारा, कहीं वो सच साबित ना हो जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।